नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गंडक की विनाश लीला। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारी बारिश से गंडक समेत उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई गांव पानी में समा गए हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और गंडक की विनाश लीला जारी है। तो भारी बारिश से गंडक नदी उफान पर है। बगहा में हालात बेकाबू हैं। निचले इलाके पानी में समा गए हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। चकदहवा गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों को मचान बनाकर रहना पड़ रहा है। खाने पीने का सामान भी पानी में बह चुका है। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। शहर के कुछ इलाकों में भी पानी भर गया है। देखिए बगहा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बगहा में गंडक की विनाश लीला जारी है। बाढ़ की ऐसी भयावह तस्वीरें डरा रही हैं। मूसलाधार बारिश के कारण गंडक बैराज के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस कारण बगहा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को न खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने के लिए पानी है। बगहा का एक ऐसा ही गांव है चकदहवा, जो पूरी तरह बाढ़ में डूब चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। खेत खलिहान, घर मकान सब समा चुके हैं। लोगों को मचान बनाकर जान बचानी पड़ रही है। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, लेकिन बेबसी के आगे कोई और चारा नहीं। ये तस्वीर आपको देखिए, जरा देखिए कि कैसे यहाँ पे भी जो लोग हैं बाढ़ के ऊपर किसी ढंग से मचान पे रख करके बैठे हुए हैं और इंतजार इस बात का है कि पानी कम हो, कहीं से कुछ सुविधाएं जो हैं वो आए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखिए सोए हैं। किसी ढंग से यहाँ पे नींद आई है लोगों को। तो सुबह से बैठा है। सुबह से बैठे हैं। कुछ खाना वाना बनाया? कुछ खाना वाना खाया है? अभी नहीं, पानी घर में तो काल खाना बनेगा। छोटे बच्चे भी भूखे सो रहे हैं जी। भारी बारिश और बाढ़ से बेबस लोग मदद के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस गांव में अभी तक ना तो प्रशासन की टीम पहुंची है, ना ही कोई मदद मिली है। गांव से बाहर निकलने के लिए नाव भी नहीं है। अब गांव की दूसरी तस्वीर देखिए, पानी घरों के अंदर घुस गया है। अभी हम पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में और यहाँ की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पे देखिए घुटने भर से ज्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं। उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज़रा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है। कमर भर पानी है और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। घर के अंदर रखी हर चीज पानी में डूब गई है। जानवरों को भी घर के अंदर ऊंची जगह पर रखा गया है। खाने का अनाज भी पानी में बह गया और जो बचा है वो बनाने लायक नहीं। चूल्हा चौका तो दूर की बात, लोग भूख से परेशान हैं। यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे रहा जा सके। इनके जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो चौकी पर यहाँ पे रखी गई हैं और जो छोटे बच्चे और बूढ़ी माता हैं वो ऐसे ही है। ऐसे मचान पे रहना पड़ रहा है। और ये जरा देखिए कि चौकी को किस तरीके से रखा गया है। बांस के बल्लियों पे उठा करके और चौकी को यहाँ पे रख करके किसी ढंग से एडजस्ट किया गया है ताकि लोग पानी से बच सके। और ये हालात हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे कुछ खाना खाए हैं? जी नहीं, अभी नहीं खाना। बाबू काफी खाई सन।
जी अभी खाना नहीं बना है। कुछ खाना खाइए दादी। अब तो का खाई सन है ना कहाँ से बना के खाई सन ना चावल बना दाल बना तरकारी भात का बना के खाई सन। दुगो लड़का एगो हेदे बा एगो होदे बा एगो बाबू होदे बा रहन। घर के अंदर पानी भर जाने के कारण सोने के लिए जैसे तैसे मचान बनाया गया है। हर चीज को ऊंची जगह पर या रस्सी से बांध कर रखा गया है, लेकिन इस भयानक विनाश लीला के आगे मानो कुछ भी बच पाना मुमकिन नहीं। एक और घर की तस्वीर देखिए। बगहा के झंडू टोला गांव के लोगों ने पिछली रात से कुछ खाया नहीं है। घर के अंदर और बाहर 1 फीट से ज्यादा पानी भरा है। पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो गया है, लेकिन इसी के बीच में एक आशियाना आपको दिखाई पड़ रहा होगा और जहां पे जो बच्चे हैं वो पूरे घर के और कह लीजिए कि सब लोग जो हैं इस आशियाने में ठहरे हुए हैं। लेकिन ये घर नहीं है, इसकी जरा तस्वीर जरा देखिए। ये एक बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी को ये एक घर का एक रूप दे दिया गया है। चारों तरफ से जो तिरपाल है उस तिरपाल को ढक दिया गया है और ढक कर यहाँ इसे एक घर का रूप दे दिया गया है। आइए ज़रा देखिए कि सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस टोला के वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। इस बैलगाड़ी को ही अपने आशियाना बना लिया? जी यही बनाए हैं, दूसरा कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, ऊंचा स्थल यहाँ पर है नहीं। ऊंचा स्थल है तो पप्पी आगे है और उसमें भी ज्यादा लोग भर गए हैं, उसमें जगह भी नहीं है। सारा सामान पानी में बह गया। घर की महिला ने अपने कपड़े और दूसरे जरूरी सामान रखने वाले संदूक को जैसे तैसे काट कर चूल्हा बनाया है ताकि बच्चों की भूख मिटाई जा सके। एक पहला घर मिला है जहाँ पे कुछ खाना बन रहा है और इस जरा देखिए कि पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। किसी ढंग से चौकी जो है ऊपर लगाई गई है और यहाँ पे आग जो है वो चूल्हा जल रहा है। लेकिन ये चूल्हा जरा देखिए, मैं आपको चूल्हे की तस्वीर जरा देखिए कि ये छोटा पुराना जो है वो बक्सा है और ये पुराना बक्सा को यहाँ से काटा गया है और छोटे छोटे जगहों पर ये चूल्हा का काम कर रहा है। अब बच्चे सब बच्चा लोग सब एकदम बच्चा सब भूखा न रोत कि हमके भूख लगे, मम्मी भूख लग बा तो बनाओ तनी खाना। बगहा में आई बाढ़ ने गांवों को तो अपनी चपेट में ले ही लिया है, शहर भी नहीं बच सके हैं। बगहा के कई रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। नगर निगम के वार्ड संख्या 7 के कैलाश नगर में घरों के अंदर भी पानी समा गया है। ये तस्वीरें देखिए। अभी तक जो तटीय इलाके हैं या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक देखा जा रहा था कि बाढ़ की स्थिति है, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी नगर निगम का जो क्षेत्र है बगहा का उसमें पानी घुस गया है। और ये जरा तस्वीर देखिए कि हम अभी खड़े हैं वार्ड नंबर 7 में और वार्ड नंबर 7 में यहाँ तक आप जरा देखिए कि घुटने भर जो पानी है वो यहाँ हर एक घर में जो है वो घुसा हुआ है। और ये चौंकाने वाला जो है वो दृश्य है। जरा देखिए कि पूरे गांव के जो लोग हैं, यहाँ पे जो मोहल्ले के लोग हैं वो पानी में घुस करके आते आ रहे हैं, जा रहे हैं और हर एक घर में ये जरा तस्वीर देखिए कि कैसे घरों में जो है वो पानी घुसा हुआ है। और जी हाँ, आपको बता दें कि ये गांव नहीं है, बगहा का बिल्कुल रिहायशी इलाका है और वार्ड नंबर 7 नगर निगम का क्षेत्र है। यहाँ पे कब से पानी घुसा हुआ है? सर ये हर साल कहते ये कुछ बातें है, लोग गरीब आदमी और मर जाता है। गरीब आदमी और दिन बात मर जाता है। लोग के घर में पानी ढुक जाता है, निकले का कोई सुविधा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आज तक कोई राशन कार्ड ही नहीं मिला अभी तक न कोई। तो यहाँ हर साल ऐसे ही पानी डूबता है? हर साल ऐसा ही पानी डूबता है। यहाँ पर डेंगी चलती है। आपके घर में पूरा पानी घुसा हुआ है? हाँ घुसल है, सब कुछ डूबा हुआ है? हाँ सब डूब गई है। तो कैसे खाना वाना बन रहा है? नहीं खे बना। इस मोहल्ले में हर घर के अंदर घुटने भर पानी है। 2 दिनों से मोहल्ला यूं ही पानी में डूबा है, लेकिन न तो कोई जनप्रतिनिधि यहां पहुंचा है, न प्रशासन की टीम मदद लेकर आई है। गंडक के साथ पहाड़ी नदियों ने भी बगहा में बहुत तबाही मचाई है। पहाड़ी नदियों का जलस्तर तो फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन इन नदियों के पानी ने इलाके में बर्बादी की कहानी लिख दी है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें
क्षतिग्रस्त हैं। आवागमन का कोई साधन नहीं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट चुका है। तबाही की ऐसी तस्वीरें बगहा में हर तरफ हैं। जिधर भी नजर दौड़ाइए बस बर्बादी और बेबसी है। मदद की आस तो है, लेकिन भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पर है। इन लोगों को उम्मीद है कि बारिश थम जाए और बाढ़ का पानी कम हो ताकि राहत मिल सके। बगहा से मुन्ना राज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जिले में करीब 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से छोड़ा गया पानी जैसे जैसे गोपालगंज की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे जिले में भी बाढ़ की तबाही नजर आने लगी है। पानी निचले इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गोपालगंज में बाढ़ से करीब 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। मुसीबत को देखते हुए गांव से लोगों का पलायन जारी है। जिला प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी किया है और तटबंधों के अंदर बसे ग्रामीणों को बाहर निकलने की अपील की जा रही है। ऐसे में लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी हम सदर प्रखंड के ये मंगुराहा पॉइंट है और मंगुराहा गांव में ये तस्वीर सामने दिख रही है आपको कि लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो बच्चों को लेकर जा रही हैं वापस सुरक्षित स्थानों पर। जो मवेशी हैं मवेशी को लेकर लोग जा रहे हैं। जई टोला 3 टोला मगुरहों बा, रामनगर बा, हीरा पाकड़ में मसान थाना, हीरा पाकड़, जादवपुर, ये सभी आधा दर्जन से ज्यादा गांव जो है वो पानी से, हाँ पानी से। इधर ही चलिए पूर्व में तो खवाजूपुर, गौसिया, देवापुर सब बाढ़। तो देखिए अभी गंडक का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ने लगा है। हालांकि 4 लाख से पानी अभी यहाँ नहीं आया है, लेकिन उस पानी के आने के बाद जो और भी इलाके हैं वो प्रभावित होंगे। और अभी गोपालगंज का जो आधा दर्जन गाँव है वो बाढ़ से प्रभावित है। वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से छोड़े गए पानी से तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन ने तटबंधों पर दबाव को कम करने के लिए पिछले साल बने 70 घाट महासेतु के अप्रोच पथ को 2 जगहों पर काट दिया है। करीब 10 मीटर के दायरे में काटे गए इस अप्रोच पथ से गंडक पानी को डिस्चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बैकुंठपुर के इस इलाके में सारण बांध पर प्रेशर कम पड़े। 70 घाट महासेतु पर परिचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। हालात गंभीर हैं, लेकिन जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। जिले के आला अधिकारी रात भर सारण बांध का दौरा करते रहे और तटबंधों में जगह जगह हो रहे पानी के रिसाव और कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लेते रहे। वाल्मीकिनगर बैराज से बुधवार को 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बारिश के कारण बैराज से आज भी पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में खतरा बना हुआ है। आने वाली मुसीबत को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बगहा और गोपालगंज के अलावा बेतिया, छपरा और जमुई जैसे जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में स्थिति बदतर है। नवादा में भी भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। ककोलत जलप्रपात के पास धारा 144 लगा दी गई है, जबकि राजधानी पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। बाढ़ से लगभग पूरा उत्तर बिहार बेहाल है। गंडक की विनाश लीला के आगे लोग बेबस हैं। हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है।
लगातार हुई भारी बारिश के बाद पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नरकटियागंज अनुमंडल के साठी के सतवरिया गांव के पास मुख्य सड़क पर कमर से ऊपर पानी का तेज बहाव हो रहा है। बेतिया और इंडो नेपाल बॉर्डर के नरकटियागंज स्थित थोरी को जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने से आवागमन बंद हो गया है। सिकरहना नदी में ये उफान वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद आया है। जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती के आदेश दे दिए गए हैं। तो परेशानी बहुत मुश्किल, आने जाने का रास्ता एकदम बंद हो चुका है और ये हर साल का यही प्रॉब्लम है। और यहाँ बराबर जब बाढ़ आती है तो लोग एक दो मर ही जाते हैं इसमें। जी, कोई अस्थायी इसका निदान नहीं। क्या होना चाहिए इस पर? जल्द से जल्द यहाँ के जो लोकल जो विधायक है उनको इसको रोड बनवा देना चाहिए ताकि लोगों की जाने जो जा रही है न जाए। और जो यातायात के साधन रुका, आप देख सकते हैं सामने में बस है, पीछे सब रुका हुआ, क्लियर रहा है लोगों का। बेतिया में गंडक नदी के जलस्तर में तो कमी हो रही है, लेकिन सिकरहना नदी का कहर जारी है। सिकरहना नदी मझौलिया प्रखंड के दर्जनों गांवों में तेजी से कटाव कर रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को अपना घर बार पानी में समाने का डर सता रहा है, तो कुछ लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। दहशत के माहौल के बीच छोटे बड़े पेड़ों को काटकर तटबंधों के किनारे डाला जा रहा है ताकि नदी का कटाव कम किया जा सके। भारी बारिश और जलस्तर में वृद्धि के बाद पानापुर के पास सलेमपुर, सोनबरसा और बसहिया गांव के पास भी कटाव तेज हो गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बैराज से आ रहे पानी के कारण कटाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस कारण ग्रामीण दहशत में हैं। यहाँ तो समूचा बिया दहिए गए, बिया का साथ साथ है देखी जे किसान के सब खेतों दह गए। इतना ना तगड़ा ढाई लागल बा कि का कहल जा। सरकार तो सुतल बटे, अब पूरा गृहस्थ जे बा मानव समाज के लोग सब परेशान बटे, बिल्कुल परेशान बा। अब देखिए अब सब लोग के घरों ढह रहल बा, अब कहाँ से लोग खाई, भोजन कहाँ से करी। जमुई जिले से गुजरने वाली किऊल नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते तेजी से कटाव हो रहा है। किसान परेशान हैं क्योंकि खेतों में पानी भर गया है, फसलें डूब गई हैं। नवादा में भी सभी नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। सकरी, खुरी, तिलैया, धनार्जय और पंचाने नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर मुख्य मार्गों पर देखा जा रहा है। गोदापुर का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सबसे ज्यादा तबाही धनारे नदी मचा रही है। ये नदी झारखंड से यहाँ पहुँचती है और इस वक्त ये पूरे उफान पर है। नदी में आई बाढ़ की वजह से कई जगहों पर यातायात बाधित हो गया है। नदी की तेज धार की वजह से मेस्कौर के नोनी गांव, नरहट के सिराज नगर और नारदीगंज के असाड़ी में सड़कों पर बने डायवर्जन टूट गए हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क कट गया है। नवादा के विश्व प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में भी पानी की धार तेज है। प्रशासन ने जलप्रपात के पास धारा 144 लगा दिया है, यानी यहाँ किसी के आने जाने पर रोक है। खतरे को देखते हुए जलप्रपात के पास गार्ड की नियुक्ति कर दी गई है। राजधानी पटना में भी लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर के बाद घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। हालात को देखते हुए पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाले पीपा पुल को भद्रघाट के पास हटा दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पटना समेत 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले में नहीं जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाकई तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। बारिश के आगे लोग बेबस हैं। उम्मीद है प्रशासनिक मदद जल्द ही लोगों तक पहुंचेगी। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।